एवग्लो का राज्य हवा में तैरता है, जहां चमकदार जंगल, गाते हुए नदी और दोस्ताना ड्रैगन क्रिस्टल पैलेस के चारों ओर बसे हैं। ये जगह हर किसी के लिए एक सपने जैसी है, जहां हर कोना जादू से भरा हुआ है। यहाँ की प्रकृति और जीवों में एक अनोखी चमक है, जो एवग्लो को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। इस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का राज क्रिस्टल क्राउन में छुपा है, जिसे प्रिंसेस इलीर एक युवा गार्जियन है, जिसे क्रिस्टल क्राउन की रक्षा की जिम्मेदारी मिली है। उसके माता पिता एक रहस्यमय आकाशीय तूफान में गायब हो गए, जिससे इलीर को अकेले ही राज्य की सुरक्षा संभालनी पड़ी। इलीर के दिल में अपने राज्य और उसके लोगों के लिए गहरा प्यार है, और वह हर हाल में क्रिस्टल क्राउन की रक्षा करना चाहती है। इलियर के बालिग होने तक राज्य की देखरेख उसके दूर के चाचा लॉर्ड वॉकन के हाथ में थी। बाहर से वह बहुत विनम्र और सभ्य दिखता था, लेकिन उसके भीतर लालच और स्वार्थ छुपा था। वह गुप्त रूप से राज्य के जादुई खजाने को शाडो मर्चेंट्स को बेचकर अपनी समस्याएं सुलझा रहा था। लॉर्ड वॉकन को डर था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि राज्य के जादुई रिकॉर्ड फीनिक्स स्क्रॉल्स द्वारा देखे जाते थे। ये चमकदार स्क्रॉल कभी सच नहीं भूलते और हर घटना को दर्ज करते हैं। इलियर के स्काई आइल से लौटने पर उसे राज्य में कई बदलाव दिखे। बगीचे सूखे, फव्वारे बंद और लोगों में डर। इलियर ने जादुई रिकॉर्ड की जांच शुरू की और पाया कि मून क्रिस्टल्स गायब हैं। उसने लॉर्ड वॉकन से 2 सूर्यास्त के भीतर जवाब मांगा। वॉकन ने दिखावा किया कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इलियर की क्रिस्टल स्वर्ण बोट को नष्ट करने के लिए जादुई रेवंस भेजे। इलियर की क्रिस्टल स्वर्ण बोट रेनबो लेक में टूट गई और सबको लगा कि वह जादुई पानी में डूब गई है, लेकिन मून वेल्स ने उसे बचाकर क्लाउडमिडो गांव पहुंचा दिया। वहां के खुशमिजाज जंगल के हीलर्स ने उसकी देखभाल की, लेकिन हादसे के बाद इलियर अपनी पहचान और राज्य भूल गई। इलियर को अपनी पहचान याद नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने उसकी पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान पाया। क्लाउडमिडो में ओरायन नाम का एक मजेदार इल्यूजनिस्ट रहता था, जो अपने 3 भतीजों की देखभाल करता था। उसने इलियर को अपनी खोई हुई पत्नी बता दिया, और गांव वालों ने उसकी कहानी मान ली। इलियर ने गांव में रहकर नई चीजें सीखीं, रेनबो ब्रेड बनाना, बेबी ग्रिफिन्स को बचाना, चमकदार बेरीज की खेती और कैंपफायर के पास हंसना। बच्चों ने उसे सिखाया कि साहस धन में नहीं, बल्कि दया में है। ओरायन और इलियर के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लॉर्ड वॉकन ने सोचा कि इलियर हमेशा के लिए गायब हो गई है, लेकिन प्राचीन जादू ने सभी खजाने को तब तक जमी रखा जब तक असली गार्जियन नहीं मिल जाता। उसने क्रिस्टल हंटर्स को हर जादुई भूमि में भेजा और इलियर को क्लाउडमिडो में ढूंढ निकाला। उसकी याददाश्त खो चुकी थी, जिससे वह आसान शिकार बन गई। फेस्टिवल ऑफ स्टारलाइट के दौरान हंटर्स ने क्लाउडमिडो पर हमला किया। ओरायन, बच्चे, ड्रैगन, यूनिकॉर्न और जंगल के जीवों ने मिलकर अपने घर की रक्षा की। इलियर ने लॉर्ड वॉकन का सामना किया, और उसकी काली क्रिस्टल स्टाफ देखकर इलियर की भूली यादें लौट आईं। इलियर को पालिस, चोरी हुए खजाने और वॉकन की गद्दारी की याद आ गई। ओरायन की झूठी कहानी जानकर वह दुखी हुई, लेकिन उसने समझा कि ओरायन की दया अब सच्ची हो चुकी थी। इलियर ने अपने दिल में फॉरगिवनेस और समझदारी को जगह दी। एवग्लो के गार्जियन विशाल फीनिक्सिस पर सवार होकर आए और बिना नफरत के लॉर्ड वॉकन को हराया। उन्होंने साबित किया कि न्याय बदले से ज्यादा चमकदार होता है। चोरी हुए मून क्रिस्टल्स वापस आ गए, राज्य में फिर से जादू लौट आया और सभी जीव अपने घर लौटे। इलियर ने ओरायन को माफ कर दिया और अकेले राजसी जीवन में लौटने से इनकार कर दिया। उसने बच्चों को अपना असली परिवार मान लिया। इलियर और ओरायन ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें प्यार, अपनापन और साहस था। समय के साथ एवग्लो सिर्फ जादुई चमत्कारों के लिए ही नहीं, बल्कि हर गांव के बहादुर युवा रक्षकों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। यहाँ के बच्चे अब साहस, दया और बुद्धिमत्ता के साथ राज्य की रक्षा करते हैं। मेजर चावन नामक एक महानायक ने अकादमी ऑफ गोल्डन करेज की स्थापना की, जहां सैकड़ों बच्चे अनुशासन, टीम वर्क,
करुणा और शांतिपूर्ण रक्षा की ट्रेनिंग लेते हैं। इलिरा, ओरायन और उनका परिवार गर्व से बच्चों को हरे मैदानों में मार्च करते हुए देखते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बुद्धिमत्ता, दया और साहस का वादा करते हैं।